हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड जीके के बारे में। ठीक है, झारखंड जीके के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 150 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, जो आपके झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके लिए स्पेशल बनाया गया है यह वीडियो। इसमें मैं आपको 150 प्लस क्वेश्चन आंसर को बताऊंगा। ठीक है, 150 प्लस एमसीक्यू को बताऊंगा, जो आपके झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, जीके के बहुत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी झारखंड से रिलेटेड। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कई बार पूछे भी गए हैं। ठीक है, झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम में। और कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो सभी तरह के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हम लोग। और जानते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। एक पहला प्रश्न है कि झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में जो पहली जनगणना है वो हुई थी 1872 में। ठीक है, वो हुई थी 1872 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार पूछा भी गया है, फिर से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 1872 में हुई थी झारखंड में पहली जनगणना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? तो कितने प्रतिशत खनिज जो है संचित हैं? तो आंसर हो जाएगा 73%। ठीक है, 73% खनिज संचित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो झारखंड का पहला मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। ठीक है, बाबूलाल मरांडी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 2009 में। ठीक है, 2009 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो अभी के समय में जो है 24 ज़िले हैं। ठीक है, याद रखिएगा झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो 24 ज़िले हैं। लेकिन अगर पूछ दे कि झारखंड जब अलग हो रहा था, ठीक है, बिहार से जब अलग हो रहा था, तो उस समय झारखंड में कितने ज़िले थे? तो उस समय जो है झारखंड में 18 ज़िले थे। ठीक है, और 6 ज़िले बाद में बने हैं। ठीक है, 6 ज़िले बाद में बने हैं। तो झारखंड जब अलग हो रहा था बिहार से, उस समय 18 ज़िले थे। ठीक है, याद रखिएगा। और अभी के समय में 24 ज़िले हैं। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने सदन हैं? तो झारखंड में जो है एक सदन है। ठीक है, एक सदन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का आकार किसके समान है? तो झारखंड राज्य का आकार आप लोग देखेंगे, झारखंड राज्य का नक्शा देखेंगे, कुछ इस तरह का ऐसे देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे। तो ये चतुर्भुज के आकार जैसा है। ठीक है, कैसा? चतुर्भुज के आकार जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ये हाथी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य कब बना था? ठीक है, तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? तो 2001 में शुरू की गई थी, यानी गठन के एक साल बाद शुरू की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन जो है 9 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछा दिया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं? तो देखिए, टोटल जो झारखंड में जनजातीय समूह है उसकी संख्या है 32। ठीक है, सही उत्तर होगा 32। और अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड में कितने आदिम जनजाति के समूह हैं, ठीक है, टोटल तो 32 हैं।
टोटल 32 हैं, लेकिन इसमें से आदिम जनजाति के समूह कितने हैं? तो आदिम जनजाति वाले 8 समूह हैं। ठीक है, आदिम जनजाति के 8 समूह हैं, याद रखिएगा। इसमें से 8 जनजाति आदिम समूह वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आदिम जनजाति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो देखिए, झारखंड में वैसे तो अनेक विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, लेकिन सब प्राइवेट हैं। ठीक है, तो सरकारी कितने विश्वविद्यालय हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, झारखंड सरकार का कितना विश्वविद्यालय है? तो देखिए 7 विश्वविद्यालय है। ठीक है, 7 विश्वविद्यालय है। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। सही उत्तर होगा 6। झारखंड किस राज्य से कटकर बना है? तो ये तो सिंपल सवाल है, बिहार से कटकर बना है। ठीक है, कब बना है? ठीक है, कब बना है? तो 15 नवंबर 2000 को बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल, झारखंड का स्थापना दिवस कब है? तो 15 नवंबर को है। ठीक है, क्योंकि 15 नवंबर को जो है 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ था। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे? देखिए मैंने बोला था और पूछ भी दिया कि झारखंड जब बन रहा था उस समय 18 जिले थे। ठीक है, उस समय 18 जिले थे, लेकिन अभी के समय में कितने जिले हैं? तो अभी के समय में जो है 24 जिले हैं। ठीक है, 24 जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, जब झारखंड बन रहा था तो 18 जिले थे और अभी के समय में 24 जिले हैं वर्तमान समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया? छोटा नागपुर टेनेंसी कानून किस वर्ष बनाया गया था? तो बनाया गया था वो 1908 में। ठीक है, 1908 में बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला? तो देखिए, झारखंड में सबसे ज़्यादा महिलाएं किस जगह पर विकसित हैं, मतलब साक्षर किस जगह पर ज़्यादा हैं, किस जिला में ज़्यादा हैं? तो देखिएगा, रांची में ज़्यादा महिलाएं शिक्षित आपको मिलेंगी। ठीक है, ज़्यादा साक्षर महिलाएं वहीं पर मिलेंगी, तो साक्षरता दर रांची का ज़्यादा है महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं। हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है? तो वो है रांची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, ये तो पूछ दिया गया ही था, मैंने बताया था पहले, बाबूलाल मरांडी हैं। ठीक है, आगे, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की? जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की? तो सही उत्तर होगा 1914 में। मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो है यहाँ पर हो जाएगा धनबाद में स्थित है। ठीक है, सही उत्तर होगा धनबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है? अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत हैं? तो 12.1% हैं। ठीक है, 12.1%। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो हजारीबाग जिले में है। ठीक है, हजारीबाग जिले में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। ठीक है, सही उत्तर होगा रांची। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1960 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न, गंगा नदी झारखंड के किस जिले में बहती है? तो साहिबगंज जिले में बहती है। ठीक है, साहिबगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए, पुलिस से संबंधित क्वेश्चन है तो ये पूछ भी सकता है। ठीक है, क्योंकि पुलिस का एग्जाम है। तो झारखंड में पुलिस मैनुअल जो है किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1861 में। ठीक है, 1861 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1980 में हुई थी, याद रखिएगा।
1980 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये की है झारखंड सरकार ने। ठीक है, झारखंड सरकार ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का धाम किस जिले में है? तो झारखंड का धाम जो है गिरिडीह जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा, गिरिडीह जिले में। सही उत्तर गिरिडीह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? झारखंड में किस स्थान पर सूर्य मंदिर है? तो बुंडू जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी बुंडू स्थान पर है। ठीक है, बुंडू में है। आगे बढ़ते हैं। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? कृषि में सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो वो हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि। ठीक है, उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। सही उत्तर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? झारखंड का कितना प्रतिशत भाग? तो 77%। याद रखिएगा, 77% सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है? तो देखिए सबसे अधिक जो है यहाँ पर कुआं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या है? तालाब, झील, नलकूप, नहर, कुआं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कुआं का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, झारखंड में अभी के समय में भी कुआं का ही उपयोग किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? ऐसा क्षेत्र भी है जहाँ पर नलकूप से सिंचाई की जाती है, तो वो है हो जाएगा लोहरदगा। ठीक है, सही उत्तर लोहरदगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र, तो कुएं से सिंचाई कहाँ पर किया जाता है सबसे अधिक? तो गुमला में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? झारखंड में लौह इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो लौह इस्पात का उत्पादन जो है शुरू हुआ था 1913 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई? तो एल्युमिनियम उद्योग की स्थापना है 1937 में हुई, 1937 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। रांची यानी झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? एचईसी का कारखाना रांची में किस देश के सहयोग से लगाया गया है? तो सही उत्तर होगा चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया। ठीक है, सही उत्तर चेकोस्लोवाकिया होगा। आगे बढ़ते हैं। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टानों को जो है खनिज का भंडार कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो साइंस सिटी की स्थापना जो है रांची में की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है? तो वो भी है पूर्व चेकोस्लोवाकिया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो ये बराकर नदी पर है। याद रखिएगा, बराकर नदी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? तो चांडिल जल विद्युत योजना जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। याद रखिएगा, स्वर्ण रेखा नदी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? तो राजमहल ट्रैप जो है वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में।
झारखंड में सर्वाधिक कौन सा शैल पाया जाता है? तो सर्वाधिक जो है यहाँ पर आर्कियन शैल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? तो औसत ऊंचाई है 400 मीटर। ठीक है, 400 मीटर। झारखंड के किस जिले को खनिज भंडार कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दामोदर घाटी। ठीक है, झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? तो दामोदर घाटी। आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो पूरब से पश्चिम की लंबाई जो है वो है 463 किलोमीटर। ठीक है, झारखंड पूरब से पश्चिम 463 किलोमीटर लंबा है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? ठीक है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? तो 380 किलोमीटर है। ठीक है, 380 किलोमीटर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का एक मिनट, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये है 2.42%। ठीक है, 2.42%। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? तो झारखंड में सबसे ठंडा स्थान है नेतरहाट, क्योंकि यहाँ पर जंगल बहुत ज़्यादा है। ये लातेहार में है, तो जंगल बहुत ज़्यादा है जिसके चलते ठंडा होता है। और ये थोड़ा सा ऊंचा भी है, झारखंड में सबसे ऊंचा प्रदेश भी यही है। ठीक है, नेतरहाट, इसलिए ये ठंडा होता है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र, देखिए पूछ भी दिया, तो ये नेतरहाट होगा। ठीक है, याद रखिएगा, नेतरहाट। अगला प्रश्न, झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? तो कीकट नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर होगा पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? तो झारखंड राज्य की ये तीनों होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, उत्तरी कोयल, दामोदर नदी और स्वर्ण रेखा नदी, ये तीनों नदी जो है झारखंड राज्य की ही है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झारखंड में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम पढ़े लिखे होते हैं? सबसे कम पुरुष पढ़े लिखे पाए जाते हैं, पुरुष जो है सबसे कम पढ़े लिखे पाए जाते हैं, तो यह है पाकुड़ जिला। ठीक है, पाकुड़। और महिलाएं भी सबसे कम यहीं पर साक्षर होती हैं। ठीक है, सबसे कम साक्षरता दर महिलाओं का भी यहीं पर पाकुड़ में ही होता है। देखिए, ये भी पूछ दिया, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है? तो वो रांची में है। ठीक है, और किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दर है? तो वो भी पाकुड़ होगा। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों का सबसे कम साक्षरता दर पाकुड़ जिला में है, झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ठीक है, तो महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 56.21% है झारखंड में। आंकड़ा कुछ ज़्यादा बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई झारखंड में? तो लोहरदगा है। ठीक है, लोहरदगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंग अनुपात है? सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जिले में पाया जाता है झारखंड में? तो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो कुल जो है प्रखंड हैं 259। ठीक है, 259 प्रखंड हैं झारखंड में, 259 ब्लॉक हैं। आगे बढ़ते हैं,
राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? सबसे जनसंख्या रांची में ही पाया जाता है, क्योंकि रांची विकसित क्षेत्र है थोड़ा सा, ठीक है। झारखंड में मतलब सबसे विकसित कहें तो रांची ही है, ठीक है। वहीं पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाया जाता है। महिला साक्षरता दर भी सबसे ज़्यादा है वहीं पर। राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है भाई? तो सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे धनबाद के होते हैं, ठीक है, धनबाद के। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो कुल कितने अनुमंडल हैं? तो 35, ठीक है। कुल कितने अनुमंडल है? 35। और पूछा जाए कि कितने ब्लॉक हैं, तो 259, ठीक है, याद रखिएगा 259। 259 ब्लॉक और 35 अनुमंडल, 35 अनुमंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय पशु तो हाथी है, याद रखिएगा। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी, तो राजकीय पक्षी कौन है भाई? तो कोयल है, ठीक है, कोयल। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पुष्प की बात करें तो पलाश है, ठीक है, पलाश। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई। झारखंड में कितने ज़िले नए बनाए गए हैं? तो 6 ज़िले नए बनाए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। शुरुआत में झारखंड की जब स्थापना हो रहा था तो उस समय 18 ज़िले थे और अभी वर्तमान में 24 ज़िले हैं, ठीक है। तो बाद में 6 नए ज़िले बनाए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस ज़िले में तोप चाची झील स्थित है? तोप चाची झील किस ज़िले में है? झारखंड के, तो धनबाद ज़िले में है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरते हैं? झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, सॉरी, राजमार्ग गुजरते हैं? तो 13 राजमार्ग गुजरते हैं, ठीक है, झारखंड से होकर के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किस जिले में राजमहल फासिल अभयारण्य स्थित है? तो राजमहल फासिल अभयारण्य जो है साहिबगंज जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है? शताब्दी स्टेडियम किस जिले में है? झारखंड के, तो रांची में है, ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ा घाघ जलप्रपात है, ठीक है, बूढ़ा घाघ जलप्रपात। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सी प्रसिद्ध है? पहाड़ों के नाम की, सॉरी, झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह है नेत्रहाट, ठीक है, नेत्रहाट। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की औद्योगिक राजधानी, झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन सी है भाई? तो वह है जमशेदपुर, ठीक है, जमशेदपुर। आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा उद्योग यहीं जमशेदपुर में ही है पूरे झारखंड में। झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहाँ पर है? पहला तांबा प्रगलन केंद्र घाटशिला में है। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। झारखंड में धुबिया, ठीक है, धुबिया किसको कहा जाता है? तो धुबिया जो है नृत्य को कहा जाता है, नृत्य का नाम है धुबिया। झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो झंझाइन गीत है संतान उत्पत्ति के अवसर पर गाया जाता है, जब कोई संतान की उत्पत्ति होती है तब गाया जाता है। झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो ढाल विद्रोह 1767 ईस्वी में शुरू हुआ था। झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? तो ये भूमिज जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है, याद रखिएगा। जनजाति से भी क्वेश्चन बार बार पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा गोंड,
ठीक है, गोंड। आगे बढ़ते हैं, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? तो सही उत्तर होगा 1952 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुष द्वारा किया जाता है? तो पुरुष द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो ये पांडविया नृत्य, पवडिया नृत्य, ठीक है, पनवडिया नृत्य, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जो है झारखंड में संथाल जनजाति की जनसंख्या है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो संथाल और दूसरी उरांव, ठीक है, दूसरा उरांव और पहले नंबर पर आता है संथाल जनजाति, जो कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है। तो और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? तो उरांव जनजाति में, ठीक है, उरांव जनजाति में एक ही विवाह किया जाता है। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता, ठीक है, झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंगबोंगा है? तो सही उत्तर होगा मुंडा, ठीक है, मुंडा जनजाति का प्रधान देवता सिंगबोंगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? चुआर विद्रोह जो है सिंहभूम में हुआ था, सिंहभूम जिले में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह 1820 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? तो पलामू का चेरो राज्य जो है वो 1572 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन, झारखंड में राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ था? तो राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार जो है 1741 में हुआ था, ठीक है, 1741 में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? तो चुआर विद्रोह पंचेत क्षेत्र में हुआ था, ठीक है, पंचेत क्षेत्र में। झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ? तो चेरो विद्रोह जो है 1770 से 1771 के बीच में हुआ था, ठीक है, 1770 से 71 के बीच में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ? तो आदिवासी सभा का गठन जो है 1938 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में जवाहर दिवस कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में जवाहर दिवस जो है रांची में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष मान सिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? तो मान सिंह जो है 1589 में बिहार का गवर्नर बनकर के आया था, ठीक है, उस समय झारखंड और बिहार जुड़े हुए थे, इसलिए यह क्वेश्चन आ जा रहा है। फिर अगला है, किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता है? तो किस काल को जाना जाता है? तो मुगल काल को जाना जाता है कुकरा के नाम से, ठीक है, झारखंड में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के किस जिले में घना वनावरण वाला जिला है? झारखंड का किस जिले में झारखंड का कौन सा जिला जो है वो घना वन आवरण वाला जिला है? वहाँ मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा घन जो है वन पाया जाता है, तो चतरा है, ठीक है, चतरा में बहुत घना वन पाया जाता है झारखंड में। और झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई कितनी है? तो 960 है, ठीक है, 960। और झारखंड में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के गुजरते हैं? ठीक है, झारखंड से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के गुजरते हैं? तो याद रखिएगा 13, ठीक है, मैंने बताया है 13, ठीक है, पहले ही बता दिया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो सही उत्तर होगा 1589 में। ठीक है, 1589 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो सही उत्तर होगा 1920 में। ठीक है, 1920 में। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो वो मतलब कौन सा तिथि है? ठीक है, कौन सा डेट है जिस डेट को जो है केंद्रीय सरकार ने झारखंड के लिए 2 अक्टूबर 2000 को सूचना जारी की थी? तो वो है 5 नवंबर 2000 से। ठीक है, 2 अक्टूबर 2000 को केंद्रीय सरकार ने सूचना जारी की, लेकिन अधिसूचना जारी की, लेकिन वो किस डेट से? तो 5 नवंबर 2000 से झारखंड में। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो सही उत्तर होगा 982 से 83। ठीक है, 982 से 83, सॉरी 1982 से 83। ठीक है, चलिए 1982 से 83 याद रखिएगा, ऑप्शन मिस्टेक है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो यहाँ पर होगा थोरियम। ठीक है, थोरियम। आगे बढ़ते हैं। तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो तसर उत्पादन जो है झारखंड में पहले स्थान पर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयला के भंडार का प्रतिशत क्या है? ठीक है, देश के कुल संचित भंडार में झारखंड में कोयला के भंडार का प्रतिशत कितना है? यानी कुल जो पूरे भारत देश में झारखंड में कितना प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो वह 36%। ठीक है, 36% कोयला जो है झारखंड में पाया जाता है पूरे देश का। आगे बढ़ते हैं। सन 857 का विद्रोह, ऑप्शन मिस्टेक है, सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? ठीक है, सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ था? तो देखिए ऑप्शन चारों में एक ही है, देवघर में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है 1-2 क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है जतरा उरांव ने की। आगे बढ़ते हैं। किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो सही उत्तर होगा महेंद्र पाल ने। आगे बढ़ते हैं। राजा जयसिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था। राजा जयसिंह जिसने 13वीं सदी में, ठीक है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया था, वे किस राज्य के थे? तो वो जो थे उड़ीसा राज्य के थे। राजा जयसिंह जो थे वो खुद को ही 13वीं सदी में ही झारखंड का शासक घोषित कर दिए थे खुद से ही। तो वो किस राज्य के थे? तो उड़ीसा राज्य के थे। ठीक है, याद रखिएगा। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो जुएल लकड़ा ऐसे आदिवासी हैं जो झारखंड में पद्मश्री से सम्मानित किए गए थे। झारखंड में मतलब पहले आदिवासी हैं वो। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा करके कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो वो थे कपिलेंद्र गजपति उड़ीसा के थे। ठीक है, और वो झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा करके और कुछ वर्षों के लिए वहाँ पर शासन किए थे। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो सबसे प्रदूषित नदी जो है दामोदर नदी है। आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन
ठीक है, हर्षवर्धन जो कि 606 से 47 ईस्वी तक था, के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा राज्य शामिल था? तो सही उत्तर होगा कांगाजाल। ठीक है, कांजागल, कांजागल याद रखिएगा। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो 73%। ये आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है? तो सही उत्तर होगा जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में उद्योग का केंद्र भी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। झारखंड में उद्योगों का केंद्र जमशेदपुर को कहा जाता है, या झारखंड का औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा। और यहीं पर पहला लौह इस्पात उद्योग जो कि प्राइवेट था स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड में अबरख की खान कहाँ पाई जाती है? तो अबरख कोडरमा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। सही उत्तर होगा कोडरमा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई? तो 2009 में हुई थी, याद रखिएगा। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो पहली जनगणना 1872 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध जो है वो कोडरमा जिले में है। ठीक है, मतलब गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिले में है, याद रखिएगा। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये रांची में है। आगे बढ़ते हैं। मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक की जाती है? सबसे अधिक पलामू में की जाती है मसाले की खेती। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री तो बाबूलाल मरांडी आ ही गया है, रिपीट हो गया है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हजारीबाग में है। ठीक है, झारखंड से संबंधित जितना भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सब पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो वो है लैटराइट मिट्टी। ठीक है, लैटराइट मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो वो है कटप्पा क्रम के चट्टानों का अभाव है। ठीक है, बाकी कांतरी चट्टान, अग्रणी चट्टान ये सभी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो वो थे सैयद सिबते रजी। आगे बढ़ते हैं। दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? तो 1859 में लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो सबसे ज़्यादा पलामू में अनुसूचित जाति के लोग निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था? तो बिहार को बंगाल से अलग कब किया गया था? तो 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बन गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1800 से 1819 ईस्वी तक हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1800 से 1819 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। ठीक है, 11 नवंबर 1908 को। झारखंड में चुआड़ विद्रोह कहाँ हुआ? तो वीरभूम में हुआ था। ठीक है, वीरभूम में, याद रखिएगा। किस वृक्ष को पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? किस वृक्ष को पर्णपाती यानी पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है? तो वह है साल। साल के पेड़ को पतझड़ वनों का राजा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? झारखंड में अंग्रेजों का विरुद्ध जो है पहली बार जनजातीय विद्रोह कब किया गया था? मतलब कौन सा विद्रोह किया गया था? तो ढाल विद्रोह किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड के विधानसभा 2014 में, झारखंड के विधानसभा 2014 में राज्यपाल द्वारा मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य का नाम क्या है?
उनका नाम है ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टोन, याद रखिएगा, ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टोन। आगे बढ़ते हैं। पहाड़िया विद्रोह में कहाँ की रानी ने सहयोग दिया? तो महेशपुर की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में सहयोग दिया था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा फल अमृत फल कहलाता है? तो आम को कहा जाता है, ठीक है, आम को अमृत फल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता भेखन सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई? सही उत्तर होगा 1802 में। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति पदक से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रमुख छायाकार कवि का नाम क्या था? उनका नाम था सचिन दा, याद रखिएगा। पलामू परगना को नीलाम करने के पश्चात अंग्रेजों ने इसके शासन की जिम्मेवारी किस राजा को दी थी? तो घनश्याम सिंह को दी थी, याद रखिएगा, घनश्याम सिंह को। झारखंड को भारत के कला क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने वाले कलाकार हरेन ठाकुर किस कला से संबंधित हैं? वे चित्रकला से संबंधित है, याद रखिएगा, चित्रकला से। भारत देव के राजा घनश्याम सिंह एवं ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में किस जनजाति ने विद्रोह किया? तो सही उत्तर होगा चेरो विद्रोह ने किया था, ठीक है, चेरो जनजाति के लोगों ने विद्रोह किया था ब्रिटिश कंपनी के विरुद्ध 1817 ईस्वी में, ठीक है, 1817 ईस्वी में। और इसके साथ राजा घनश्याम सिंह भी थे। छोटा नागपुर के हो लोगों ने किस वर्ष जबरन विद्रोह किया? तो 1820 से 21 में किया था, ठीक है, 1820 से 21 में। आगे बढ़ते हैं। 150वां प्रश्न, हो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो हो विद्रोह जो है सिंहभूम क्षेत्र में हुआ। मैंने आपको कहा था कि 150 प्लस क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, तो 150 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और हम लोग आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 151वां प्रश्न, प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना उल्का सिंह का संबंध किस राज्य से है? उल्का सिंह किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है, ठीक है। वैसे भी ऑप्शन में जो है मतलब एग्जाम झारखंड का है तो पूछा जाएगा झारखंड से संबंधित ही, इसलिए ऑप्शन में क्या है, केरला है, झारखंड है, बिहार है, महाराष्ट्र है। सही उत्तर ऐसे भी पता चल जाएगा झारखंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता का नाम क्या है? झारखंड विधानसभा के विपक्ष के प्रथम नेता का नाम क्या है भाई? तो स्टीफन मरांडी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री का नाम क्या है? झारखंड के प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री वो है जोबा माझी। आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मंदिर के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? मदन मोहन मंदिर किसको कहा जाता है? तो बोरैया मंदिर को कहा जाता है। झारखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? विनोद कुमार गुप्ता, याद रखिएगा, विनोद कुमार गुप्ता। कंवर जनजाति के बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? कंवर जनजाति के बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सुखदाम कहा जाता है। झारखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या था? प्रथम पुलिस महानिदेशक जो थे वो शिवाजी महान कैरे थे। चुटिया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो छैलू साहब, राजा रघुनाथ शाह ने किया था, ठीक है, राजा रघुनाथ शाह ने। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव का नाम क्या था? विजय शंकर दुबे। झारखंड राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? लक्ष्मी सिंह, याद रखिएगा, लक्ष्मी सिंह। आगे बढ़ते हैं। अशोक चक्र से सम्मानित झारखंड के प्रथम पुलिस अधिकारी का नाम क्या था? रणधीर वर्मा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हरि बाबा आंदोलन 1931 के प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो वो दुका हो, ठीक है, हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का मूल नाम था दुका हो, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर होगा गणपत राय। आगे बढ़ते हैं। बेदिया जनजाति के द्विजातीय विवाह को क्या कहा जाता है? सही उत्तर होगा ठुकुर ठेनी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड का प्रथम बिजली घर किस स्थान पर स्थापित हुआ? तो झारखंड का प्रथम बिजली घर जो है तिलैया में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली झारखंड की पहली महिला का नाम क्या था? पहली महिला कौन थी जो झारखंड की थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी थी? ठीक है, सही उत्तर होगा हेमलता अग्रवाल। आगे बढ़ते हैं। परमवीर चक्र सम्मानित अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थी? ठीक है, अल्बर्ट एक्का किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खान ने पलामू के चेरो वंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? सही उत्तर होगा 1643 से 44 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? सही उत्तर होगा कैप्टन विल्किंसन। आगे बढ़ते हैं। भारत का तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना झारखंड के किस स्थान पर है? तो सही उत्तर होगा घाटशिला में है। ठीक है, घाटशिला में। आगे बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो है ऑप्शन तो गायब है। तो चलिए ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है और आज का लास्ट प्रश्न यही है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।